ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नुमान राशिद है और मैं इस वक्त एक पब्लिक सेक्टर इदारे के अंदर प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हूँ। मैंने फ़ेलोशिप की है रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन से, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी, इंटरवेंशनल में भी और मेडिसिन में भी, बोथ इन एडल्ट्स एंड पीड्स। आज की हमारा जो टॉपिक है जो कि बहुत अहम है वो है ERCP। ERCP जिसको हम एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजोपेनक्रेटोग्राफी भी कहते हैं। ERCP बेसिकली एक इतना जिसे कहना चाहिए कि एक नाम ऐसा मिल गया है कि जिससे लोग काफ़ी हद तक खौफज़दा हो जाते हैं। और ERCP जो एक प्रोसीजर है ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें ना कोई टाँका है, ना कोई ऑपरेशन है, ना कोई कट है। ये जो प्रोसीजर है ये हम करते क्यों हैं? ये प्रोसीजर ख़ास तौर पे इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी ऐसी बीमारी या कोई भी ऐसी रुकावट जो कि हमारी पित्ते की नाली में आ जाए या जिगर की नाली में आ जाए या लबलबे की नाली में आ जाए, उस रुकावट को हटा के उसके फंक्शन को नॉर्मल किया जा सके। या कोई भी ऐसी बीमारी जो कि हमारे पास मौजूद हो जिसको हम आम तौर पे ऊपर से या जिस्म के ऊपर से अगर उसको हमें सही करना हो तो हमारे लिए मुश्किल होता है, तो हम उसको इस कैमरे के ज़रिए काफ़ी हद तक दुरुस्त कर लेते हैं। तो ये जो ERCP का प्रोसीजर है ये बेसिकली इसमें आजकल बहुत एडवांसमेंट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें साथ साथ जो है वो एक और चीज़ भी अब कैमरे में आती जा रही है जिसको हम कहते हैं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। ये प्रोसीजर जो है ये बेसिकली इन्हीं बीमारियों के लिए रुकावट को दूर करने के लिए किया जाता है। अगर ये रुकावट की वजह मालूम हो या ना मालूम हो, दोनों सूरतों में इस प्रोसीजर को अटैम्प्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक मरीज़ आया जिसको कि पीलिया है और वो पीलिया काफ़ी अरसे से है, वो बहुत बीमारियों से, बहुत किस्म की दवाइयों से सही नहीं हो पा रहा और उसकी वजह भी नहीं मालूम चल रही। ऐसी सूरत में अल्ट्रासाउंड हमें इतना क्लियर कट पिक्चर नहीं देता, तो उस सूरत में हम एक टेस्ट कराते हैं जिसको हम बोलते हैं MRCP। ये पूरा एक कोलेंजोपेनक्रेटोग्राम होता है जिसके अंदर तमाम किस्म की नालियों की पूरी हमें खदोखाल बता दिया जाता है और हम इजीली पता कर सकते हैं कि हमारी बीमारी का मरकज़ कहाँ है। तो ऐसी सूरत में हम फिर उस बीमारी के मरकज़ पे जाके उसको ख़त्म करते हैं और मरीज़ अपनी नॉर्मल ज़िंदगी के ऊपर वापस आ जाता है। इसी तरीके से लबलबे का मसला होता है, बहुत अरसे से ऐसा कोई होता है, कभी कभार उसमें स्टोन आ जाता है, कभी कभार कोई ग्रोथ आ जाती है, तो ऐसी सूरत में US के ज़रिए उसको डायग्नोस करके फ़ौरी तौर पे उसको जो है वहाँ से हटाया जाता है ताकि नाली नॉर्मल फंक्शनिंग कर सके। अब इस सूरत में ये नाली क्योंकि इसी वक्त क्योंकि जैसे ही हटाया जाता है तो एक नॉर्मल रूटीन है हमारी बॉडी का कि वो जो है वो नाली सुकड़ने की कोशिश करती है, तो ऐसी सूरत में या तो हम उसको स्टेंट डाल देंगे या उस नाली को डायलेट कर देंगे। ERCP का प्रोसीजर जो है ये बहुत ही एक छोटे से थोड़े से वक्त का प्रोसीजर होता है जिसमें मुश्किल से 25 से 30 मिनट का वक्त सर्फ होता है और इस दौरान मरीज़ जो है वो जागा हुआ भी होता है, माइनर सेडेशन में होता है और इस पूरे प्रोसीजर को इजीली बग़ैर किसी टाँके और छुरी के जो है वो कर लिया जाता है और इस प्रोसीजर से मरीज़ बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नॉर्मल रूटीन पे वापस आ जाता है। ERCP के प्रोसीजर से जो एक कॉम्प्लिकेशन जिसे कहना चाहिए कि जिसकी वजह से परेशानी आती है ERCP के प्रोसीजर में सबसे ज़्यादा, वो तब आती है जब ERCP के प्रोसीजर में मरीज़ की इन्वेस्टिगेशन दुरुस्त ना कराई जाए, मरीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ना हो और मरीज़ बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस पुरानी कई दफ़ा मरीज़ से जब इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है तो मरीज़ बाद में मुसर होता है कि जी मैंने पहले ही कराई हुई है, जबकि उसको इस बात बार बार समझाई जाती है कि भाई महीने के बाद इसकी वैलिडेशन नहीं होती, मगर वो उसके बावजूद इस पर होता है कि नहीं जी मेरी यही चलाएँ। तो उस पर डॉक्टर साहबान को चाहिए कि भाई वो फौरी तौर पे अपना स्टैंड लें और बोलें कि नहीं जी हमें ताज़ी इन्वेस्टिगेशंस या फ्रेश इन्वेस्टिगेशंस की रिक्वायरमेंट है। फ्रेश इन्वेस्टिगेशन से फ़ायदा ये होता है कि मरीज़ का स्टेटस हमें क्लियर हो जाता है। दूसरी बात ये कि इस प्रोसीजर के दौरान क्योंकि एक किस्म की डाई का इस्तेमाल होता है, तो जो मेन या मेजर जिसको आमतौर पे एक माइनर सी कॉम्प्लिकेशन समझा जाता है, वो माइनर सी कॉम्प्लिकेशन वो ये होती है कि कभी कभार लबलबा सूज जाता है और ये आजकल ट्रीटेबल है, कोई ऐसा मसला नहीं है और वो सूजन दूर की जा सकती है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती।
इस ERCP प्रोसीजर या और इसके साथ साथ US प्रोसीजर से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। हम पेनक्रियास की सिस्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, हम इसी तरीके से पेनक्रियाटिक कार्सिनोमास के बायोप्सीज़ ले सकते हैं, हम इसी तरीके से जो है वो लबलबे के अंदर से बायोप्सीज़ और उसकी नालियों की बायोप्सीज़, ये सारी चीज़ें हम बहुत ईजीली ले सकते हैं और जो भी उसके इश्यूज़ हैं वो रिट्रीव किए जा सकते हैं, क्लियर किए जा सकते हैं। तो इट्स अ वेरी सेफ़ प्रोसीजर इन अ सेंस। अगर वो एक्सपीरियंस बंदा करे तो कोई इसमें डिफ़िकल्टी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होती। और इसमें जो है वो हमेशा इस बात का ख्याल करना चाहिए कि ये जो ERCP का प्रोसीजर है ये हमेशा बिल ज़रूर ऐसी जगह पे कराना चाहिए जहाँ पे हर चीज़ का बैकअप अवेलेबल हो। जैसे वो ऐसा बड़ा अस्पताल होना चाहिए, टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ पे बैकअप अवेलेबल हो। किसी भी प्रोसीजर के लिए इट्स नेसेसरी कि भाई किसी वक्त भी कोई कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो सकती है। कोई वैसे तो प्रेडिक्टेबल नहीं है इतनी, मगर कोई इस वक्त भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उसमें एक्सपेक्टेशंस हमें रखनी पड़ती हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है। तो इस सूरत में हमें हमेशा मरीज़ को भी ये चाहिए कि वो हमेशा टर्शरी केयर हॉस्पिटल में कराए, ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे ICU की फैसिलिटी हो, जहाँ पे SICU की फैसिलिटी हो, जहाँ पर जो है वो बाकायदा इसके लिए पूरा एक सामान अवेलेबल हो, हर किस्म की कॉम्प्लिकेशन को डील करने का इक्विपमेंट अवेलेबल हो। तो ऐसी सूरत में वहाँ पर जो है ERCP का प्रोसीजर कराया जा सकता है। ERCP के प्रोसीजर की प्रिपरेशन बिल्कुल वैसी होती है जैसे एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी के प्रोसीजर्स की प्रिपरेशन होती है, उसमें कोई ऐसा डिफ्रेंशिएशन पॉइंट नहीं है। हाँ, मगर ERCP के प्रोसीजर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ERCP के प्रोसीजर को जब भी करें हमेशा प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटेड होना चाहिए और फिर उसको अटैम्प्ट होना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं हो कि हम कहीं पर अपने पैसे बचाने के लिए इधर उधर कहीं पे चले जाएं, क्योंकि अब ये इतना एक्सपेंसिव प्रोसीजर रहा नहीं है। ये इतना एक्सपेंसिव जैसे पहले वक्तों में होता था उतना एक्सपेंसिव नहीं और ये बहुत ईजीली मैनेजेबल है। ERCP का प्रोसीजर जो है इट्स अ सेफ़ प्रोसीजर। वंस अगेन आई एम रिटर्निंग ऑन माई वर्ड्स कि भाई ये बहुत सेफ़ प्रोसीजर है, इसको करा लेना चाहिए, इसको लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए। लिंगर करेंगे तो फिर आगे चल के परेशानी पैदा होता है। हाँ, मगर इस प्रोसीजर को अटैम्प्ट करने से पहले नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर सारे कंप्लीट होने चाहिए। आपका MRCP प्रॉपरली हुआ होना चाहिए, आपकी ब्लड की फंक्शनिंग केमिस्ट्री पूरी हुई होनी चाहिए, लिवर की केमिस्ट्री पूरी हुई होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें हुई भी होंगी तो हमारे लिए इसको मैनेज करना आसान हो जाएगा। ये प्रोसीजर अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कर रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारे मुस्तनद माहिर डॉक्टरान वो भी कर रहे हैं और ये प्रोसीजर ओलाडॉक के प्लेटफॉर्म से भी आपको सपोर्ट किया जा रहा है। तो इस प्रोसीजर के कराने के लिए आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, किसी और भी मुस्तनद डॉक्टर से जो आपके शहर में इलाकों में कहीं करीब हो उनसे भी रब्ता किया जा सकता है। मगर ओलाडॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मुस्तनद डॉक्टर साहबान को रखा जाता है और उन्हीं को प्रमोट किया जाता है। तो इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए इस प्रोसीजर को कराया भी जा सकता है और इस प्रोसीजर के ऊपर अगर कहीं पे किसी को कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो उस पर डिस्काउंट्स भी लिए जा सकते हैं। वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।